अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। हम सीख रहे हैं PHP और PHP की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आइए जनाब देखते हैं कि हम किस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जी जनाब, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना होगा जी। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले एक वेरिएबल जो है लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ए वेरिएबल है, ठीक है जनाब। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हम इसके लिए है इज़ इक्वल टू का जो है सिंबल यूज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो है डॉलर ए जो है डॉलर ए वेरिएबल है, इसको मैं असाइन करना चाहता हूँ, कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना ये 10 जो है, इसको असाइन कर देता हूँ। तो ये इसको क्या हो गया जी, डॉलर ए वेरिएबल को मैंने 10 जो है असाइन किया। अब देखते हैं जी जनाब, अब इनको मैं चेक कर देता हूँ। तो इको के ज़रिए मैं इसको क्या करूँगा जी, चेक कर देता हूँ। ओके, इसके बाद मैं लिख देता हूँ नहीं। एक आप इस तरह कहेंगे कि जब डॉलर भी लिखते जब वेरिएबल लिखते हैं तो सिर्फ प्लीज़ जो है डॉलर और ए ये लिखा करें। ओके जनाब, तो इसको कंट्रोल+S से मैं सेव कर देता हूँ। जी जनाब, देखता हूँ कि क्या सही ये देखिए जी, ये 10 ये इधर आ गया। तो मैंने क्या किया जी जनाब, डॉलर ए को असाइन किया, 10 वैल्यू असाइन किया। इसका मतलब ये है कि डॉलर ए ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने 10 का वैल्यू दे दिया। जी जनाब, तो ये एक मेथड था वीडियो आसान करने का। अब दूसरा तरीका आप भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ कि एक और वेरिएबल लेता हूँ डॉलर बी के नाम से। किस चीज़ के से नहीं, ए के नाम से। फिर ए के नाम से जो है एक डॉलर जो है वेरिएबल वो लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ जी जनाब, S=2 कर देता हूँ। इसके बाद मैं यही वही वापस कर देता हूँ कि डॉलर ए। ओके जनाब, प्लस मैंने क्या किया जी जनाब, प्लस किया। इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 और जो है ऐड करना चाहता हूँ, तो ये ऐड किया। अब क्या होगा जी जनाब, मैंने ऐसा किया कि डॉलर ए जो है एक वेरिएबल है, इसको मैंने 10 का वैल्यू असाइन किया। ओके जनाब, तो इधर क्या डॉलर ए इस जगह क्या आएगा, ये 10 आएगा। तो 10 और 10 क्या हो गई, 20 हो गई। अब ये 20 किस चीज़ को असाइन होगी जी जनाब, ये डॉलर ए को असाइन होगी और एक के ज़रिए क्या होगा जी, प्रिंट किया जाएगा। जी जनाब, तो आइए देखते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। ये 20 हो गया। अब बात आई समझ में। तो इसमें क्या किया मैंने, इस वेरिएबल को जो है मैंने 10 असाइन की, ठीक है जनाब। तो ये याद रखिए कि ये ऑपरेटर जो है ये जो है क्या कहे जी, ये ऑपरेटर जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप इसके साथ जो है ना ये वापस ये लिख दे तो ये ऑपरेटर नहीं है, ये क्या हो गया जी, ये कंपैरिजन जो है ऑपरेटर हो गई। ओके जनाब, तो ये है किस चीज़ की असाइनमेंट ऑपरेटर है, वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो अब बात आई समझ में। ओके जनाब, तो हम सीख रहे हैं वेरिएबल असाइनमेंट के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इनके दो तरीके हैं। दो तरीके इस तरीके, एक ये तो ये तरीका है, और एक और तरीका है जिसको हम शॉर्ट हैंड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, अगर आप ये तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ओके जनाब, इससे भी 10 जवाब आता है। और मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वो ये है कि मैं यही 10 जो है यही कर देता हूँ कि इसको मिटा देता हूँ और इसके साथ जो है प्लस लगाता हूँ। जी जनाब, प्लस जो ये ऑपरेटर है ये यूज़ करता हूँ। तो कंट्रोल+S से मैं सेव कर देता हूँ, फिर आता हूँ। जी जनाब, तो ये देखिए ये भी 20 आ जाता है, ठीक है जनाब। तो दरअसल ये क्या है, अगर मैं इसको जो है ना क्या कर दूँ, दरअसल ये जो है ना ये क्या किया जी, ये कह रहा था, ये इसका अमल कुछ यूँ हुआ कि पहले जो है ये इस वेरिएबल को मैंने 10 असाइन की। ओके जनाब, 10 इसके बाद जो है ये किधर आएगा, ये इधर आएगा। और फिर इसके बाद जो है $A को मैंने ए असाइन फिर क्या की, 10 जो है वापस जो है असाइन की। तो फिर ये दोनों जो है ऐड होगी, 10 और 10 क्या हो गई जी, 20 हो गई। और ये 20 फिर किधर जाएगी, डॉलर ए में जाएगी। और ये डॉलर ए को मैंने एको के ज़रिए इधर जो है क्या किया है, राइट की है कि ये प्रिंट करेगा। तो मैं इसको वापस जो है फॉर एग्जांपल में ये भी 20 कर देता हूँ। ओके जनाब, तो ये 20 होगा। कंट्रोल+S से में से करो तो ये इससे जवाब क्या आएगा, 30 आएगा। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जी जनाब, ये 30 आ गया। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो वो दूसरा वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, ये तरीका। ओके जनाब, तो ये भी कर सकते हैं आप। और इसके बाद जो है ना आप प्लस लिख सकते हैं। कंट्रोल+S से मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके जनाब, और पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये क्या आ गया जी,
یہ ڈالر اے جو ہے ادھر 20 آ گیا اور 10 کیا ہو گیا 30 ہو گیا. تو یہ تھا اسائنمنٹ کے لیے. اوکے جناب اسائنمنٹ آپریٹر تھا. اوکے جناب یہ ہو گیا. اب میں نے آپ کو دو طریقے سے ایک یہ طریقہ تھا اور ایک پہلے جو میں نے کیا تھا. اوکے جناب اس کے سائن کے پہلے از ایکول ٹو سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پلس لگاتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ یار مائنس کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہٹا دیں, اس کو کیا اس کے ذریعے مائنس کر دیں, کنٹرول پلس ایس سے سیو کر دیں تو اس سے کیا جواب آئے گا یہ ڈی کے جی 10 جواب آ گیا. اب اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمپلی یہ بھی کر سکتے ہیں. کدھر سے کر سکتے ہیں, میں اس کو کیا کر دیتا ہوں جی جناب, اس کو جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں. اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے صرف مائنس لگاتا ہوں. اوکے جناب تو کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا. اب پھر آتے ہیں جی جناب تو یہ 10 جواب پھر آئے گا. اوکے جناب اگر آپ اس کو جو ہے کیا کرنا چاہتے ہیں 30 کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہ کر سکتے ہیں. کنٹرول پلس ایس سے میں نے سیو کیا. یہ اب کیا آئے گا جی 20 آئے گا. اوکے جناب تو پہلے ہی میں بتایا کہ یہ 30 جو ہے یہ ویریبل اے کو اسائن کی. اس کے بعد یہ کدھر آئے گا, یہ ادھر آئے گا. ٹھیک ہے جناب تو پھر ڈالر اے سے یہ مائنس کرے گا. کیا مائنس کرے گا 10 مائنس کرے گا تو اسے 20 آئے گا. اور 20 جب 20 بعد میں یہ ڈالر اے کو اسائن ہو جائے گی تو اس کے بعد ایکو کے ذریعے ڈالر اے آئے گا. آپ اس طرح جو ہے آپ یہ مائنس بھی کر سکتے ہیں, یہ پلس بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈویژن بھی کر سکتے ہیں. ڈویژن کے علاوہ ملٹیپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں. اوکے جناب تو یہ تھا آج کا اسائنمنٹ آپریٹر. اور اگلی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے اسائنمنٹ کس طرح جو ہے اور جو لاجیکل آپریٹرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. دعا میں یاد رکھیے اور ہمارے ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگر کوئی پرابلم ہو اس میں تو مجھے کمنٹس کیجیے, میں اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ. والسلام.